आपका स्वागत है आपके अपने बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी में। दोस्तों, आरोग्य संजीवनी के माध्यम से हम आपको हर बीमारी पर जड़ तक पहुंचने की, किस प्रकार से देसी नुस्खों से उसका इलाज होता है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, हर बात से अवगत कराते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी का। मैम नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम है जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर हमेशा सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ कभी भी हमें कोई भी नुकसान नहीं करती, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता इन दवाइयों का। और आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से हम हर बीमारी से जड़ से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, कई बार लोग दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ लेते रहते इतने परेशान हो जाते हैं, वो आदी हो जाते हैं उनके। दवाइयाँ ना लें तो दिक्कत उनको, जब तक लेते रहेंगे तब तक ठीक रहेंगे, और अगर ज़्यादा दवाइयाँ लेंगे तो वैसे दिक्कत। शरीर में कमजोरी के साथ साथ अगर ज़्यादा दवाइयाँ लें और खान पान ढंग से ना कर पाएँ तो वैसे बीमार हो जाते हैं, गर्मी बन जाती है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों में एक सही तरीके का मिश्रण किया गया होता है जड़ी बूटियों का, जिसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर हम आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा फल फ्रूट्स जूस वगैरह भी नहीं ले पाते हैं तो भी हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और हमें जिस बीमारी से निजात पाना होता है, जिस बीमारी की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उस बीमारी से जड़ से छुटकारा भी मिलता है। दोस्तों, हम हर रोज एक नया विषय लेके आते हैं, हर रोज एक नई बीमारी पर चर्चा करते हैं। उस बीमारी की पहचान क्या, बीमारी क्या है, उसके किन किन लक्षणों से, किन किन कारणों से होती है, आयुर्वेद में उसका क्या महत्व, किस प्रकार से आयुर्वेद किस हद तक मददगार सिद्ध होता है, उस बीमारी की स्थिति में हमें किन किन चीज़ों का खान पान करना चाहिए, क्या क्या सेवन करना चाहिए, हम सब बातों पर चर्चा करते हैं। और डॉक्टर साहब हमें हर रोज नए नए नुस्खे बताती हैं, जिसे आप घर में रसोई की चीज़ों से मात्र दवाइयाँ बनाकर आप अपने जीवन में उन दवाइयों का सेवन करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अपने घरेलू खाद्य पदार्थ जिनका सिर्फ एक मिश्रण करना होता है, किस प्रकार से करना होता है, ये सब डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। अगर आप प्रतिदिन हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं आप अपने जीवन में किसी बीमारी को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अगर आप एक बार आयुर्वेद का महत्व आपके समझ में आ गया, आपके दिमाग में बैठ गया, एक बार आपके जहन में ये बात पूरे तरीके से उतर गई कि आयुर्वेद किस हद तक हमारे लिए लाभदायक है, तो आप कभी भी अपने जीवन में बीमार नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके बाद आप लगातार आयुर्वेद को अपनाएंगे और अपने जीवन को सुखी रखेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा सिर दर्द, सडनली सिर दर्द, लगातार सिर दर्द का होना, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, यह बीमारी सिर दर्द क्या है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। मानसिक अशांति या अधिक काम करने से सिर दर्द होता है। यह कुछ लोगों को समय पर भोजन, चाय, कॉफ़ी ना मिले तब भी सिर में दर्द हो जाता है। कई बार पेट में कब्ज हो जाए तो भी सिर दर्द की शिकायत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आपको ऐसा कुछ हो जाए तो ये इसका मतलब समझो कि ये सिर दर्द है, बीमारी आपको लग गई है। दोस्तों, हम डॉक्टर साहब से और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी है जिसका इलाज आप नहीं करवा पा रहे हैं, आप लगातार एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप उस बीमारी से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं हैं, आप पूरे तरीके से असफल हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप आरोग्य संजीवनी संस्था को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, इस संस्था में आएँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें
इनका सेवन करें और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, आप आरोग्य संजीवनी में आयुर्वेदिक डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से मिलकर अपनी हर बीमारी पर विस्तार से चर्चा करके उनसे सही राय, उचित राय लें और आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या महत्व समझें और अपनी लंबी से लंबी, पुरानी से पुरानी बीमारी पर आप काबू पाने में सक्षम हो सकते हैं। और अगर आप हमारे पास आने में सक्षम नहीं है तो आप फ़ोन के माध्यम से भी हमें अपना पता नोट करवा कर घर बैठे हमारी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं, उनका सेवन करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। हम अपनी चर्चा पर लगातार बढ़ाते रहेंगे और आपको इसी प्रकार से बताते रहेंगे कि किस प्रकार से आयुर्वेद हमें हमारे जीवन में किस हद तक अपना एक महत्व स्थान रखता है, अपना एक अलग ही स्थान रखता है। अगर हम आयुर्वेद को अपनाएंगे तो सदा सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं, आरोग्य संजीवनी में आकर अपनी हर बीमारी से छुटकारा पाएं। और अगर आप आने में सक्षम नहीं है तो घर बैठे अपनी दवा मंगवाएं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। दोस्तों, हम अपनी चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे इस बीमारी की पहचान क्या है, किन किन कारणों से होती है, इसका देसी इलाज क्या है, वो कौन से नुस्खे हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर इस बीमारी से जल्द से छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसे में हमें क्या खाना पीना चाहिए, हम आपको छोटी से छोटी बात से अवगत कराएंगे। अभी इसमें उछला एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी। दोस्तों, आरोग्य संजीवनी के माध्यम से हम आपको नए नए नुस्खों के बारे में बताते हैं। ब्रेक से पहले आपने जाना सिर दर्द क्या होता है, ये बीमारी होती क्या है और इस बीमारी में आयुर्वेद क्या महत्व रखता है। अब हम जानेंगे इस बीमारी की पहचान क्या है, इसके उपचार क्या है, किस प्रकार से हम आयुर्वेदिक नुस्खों के माध्यम से इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में कोई भी किसी भी चीज़ के होने से पहले अगर हमें ये पता चल जाए ये किस कारण से हुआ है तो हम उसे होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बीमारी के होने के कारण क्या क्या है, कौन कौन से लक्षण जिससे ये बीमारी जन्म लेती है। गर्मी सर्दी में ठंड से बुखार चढ़ने के कारण सिर दर्द होता है। ठंड लगने, गर्मी में ज़्यादा घूमने, वायु के रोग, पेट में कब्ज, जुकाम आदि के रुक जाने या शरीर में खून की कमी के कारण सिर दर्द होता है। यदि कोई आँखों का रोग हो तो भी सिर दर्द होने लगता है और उल्टी भी हो जाए तब भी सिर दर्द होता है। जिन लोगों को अचानक चोट लग जाए, बीपी की शिकायत हो तो भी सिर में दर्द होता है। यदि सर्दी से बुखार तेज चढ़ जाए तब भी सिर में दर्द होता है। शराब, सिगरेट, नशीली चीज़ों का प्रयोग करने पर यदि उनको टाइम पर ना मिले तो भी उन लोगों के सिर में दर्द हो जाता है। कई बार एक ही तरह से बैठे रहने पर, देर तक काम करने पर सिर दर्द की शिकायत हो जाती है। गंदे वातावरण में रहने, दूषित भोजन करने तथा वायु बनाने वाले पदार्थों का प्रयोग करने से भी सिर दर्द हो जाता है। इस प्रकार सिर दर्द, वायु, पित्त से, खून की कमी से सिर दर्द की शिकायत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों,
जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सिर दर्द होने के कारण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे माहौल से बचें, उन लोगों से बचें, ऐसी स्थिति ही पैदा ना होना दें कि आपको इस बीमारी का सामना करना पड़े। अगर आपको गलती से बीमारी लग गई है और आप लगातार परेशान हो रहे हैं तो आप हमारी संस्था आरोग्य संजीवनी में आएँ, आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, फिर से अपने शरीर से स्वस्थ हो जाएं और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आयुर्वेदिक दवाई में पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज है और ऐसी बीमारी जो पक चुकी है आयुर्वेद ने तो उनको भी जड़ से ख़त्म किया है। अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे इस बीमारी की हमें कैसे महसूस हो कि हमें ये रोग लग गया है, कैसे हमें पता चले कि हम अब इस रोग के शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बीमारी की पहचान क्या है? सिर दर्द होने पर ऐसा लगता है जैसे कोई सिर में हथौड़े मार रहा है, और यदि लगातार दर्द हो तो हमारी आंखें बंद हो जाती है और आँखों से पानी भी निकलना शुरू हो जाता है। कई बार उल्टी भी हो जाती है और सिर फटने लगता है। जी हाँ बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि सिर दर्द के क्या क्या कारण होते हैं, किन किन कारणों से होता है और इसकी पहचान क्या होती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिर दर्द में हमारे देसी नुस्खे आयुर्वेद हमारा किस हद तक काम करता है, आयुर्वेद से हम किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। सिर दर्द में होने की स्थिति में वो कौन कौन से आयुर्वेदिक उपचार हैं जिनका सहारा लेकर हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। सिर दर्द होने पर माथे पर देसी घी की कुछ देर तक मालिश करें, जिससे सिर दर्द में आराम मिलेगा। लौंग को घिसकर चंदन की तरह माथे पर लगाने से भी सिर दर्द में आराम मिलेगा। नींबू को चाय में निचोड़कर पीने से भी सिर दर्द में आराम आ जाता है। पानी में सौंठ की गांठ को घिसकर और चंदन की तरह लेप करें, उससे सिर दर्द में आराम आ जाएगा। ताज़े भुने चने गुड़ के साथ खाने से भी सिर दर्द में आराम मिल जाएगा। प्याज को घिसकर पैरों के तलुओं में मलने से सिर दर्द में बहुत फ़ायदा मिलता है और सिर दर्द ख़त्म भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो देसी उपचार डॉक्टर साहब ने बताए हैं, अगर आप उन सबको अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, आजमाते हैं, जो भी हम देसी नुस्खे आपको बताते हैं, अगर आप उन नुस्खों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं और आप लगातार फॉलो कर रहे हैं और प्रतिदिन हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं, तो हम दावे से कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में आने वाली हर बीमारी को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी पुराने से पुरानी बीमारी है, कोई भी ऐसी बीमारी जिसका इलाज आप एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से करवा रहे हैं लेकिन उसका इलाज पाने में सक्षम नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं पर निजात नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं। आरोग्य संजीवनी संस्था रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली में स्थित है। आप यहाँ पर आएँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से मिले, उचित राय लें और इनसे मिलकर आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और आप आयुर्वेद को अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। दोस्तों हमारी संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अब इस समय की कमी होने के कारण आज हम लोगों को आपको इजाज़त लेनी होगी, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, हमारी संस्था की दवाइयाँ आप घर बैठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोरियर शिप के माध्यम से अपनी दवाइयाँ मंगवा कर, फ़ोन के माध्यम से अपना पता नोट करवा कर घर बैठे भी हमारी दवाइयों का सेवन करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज समय हमें और इजाज़त नहीं देता, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।